आपको बताएंगे कि आखिर जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। कैसे क्रीमिया महायुद्ध की वजह बनता जा रहा है। आने वाले वक्त में क्रीमिया को लेकर भीषण लड़ाई छिड़ सकती है और पुतिन कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। जेलेंस्की भी पूरी तैयारी में है। क्रीमिया कैसे सुलग रहा है हम आपको बताएंगे। पहले देखिए कैसे पुतिन के हमले से कीव में हाहाकार मचा है। देखिए पुतिन का बारूदी प्लान, कीव पर प्रचंड प्रहार। ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक से मचा हाहाकार। तीन से ज्यादा लोगों की मौत, हर तरफ खौफ। क्या कीव को पुतिन करेंगे पूरी तरह तबाह? ये बर्बादी है कीव, हर तरफ आग के गोले, धुआं, दूर तक तबाही का मंजर, जगह जगह मलबे के ढेर। ये वही कीव है जिस पर कब्जे के लिए पुतिन 10 महीने से जोर लगा रहे हैं। कई शहरों पर कब्जे और उन्हें तबाह करने के बाद पुतिन के निशाने पर अब कीव है। रूस ने फिर एक बार यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला किया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जब से यूक्रेनी सेना खेरसोन को मुक्त कराने में कामयाब हुई, उसके बाद से ही रूस की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। इसी बौखलाहट का नतीजा है कि रूस अब हर दूसरे दिन यूक्रेन पर मिसाइल दाग रहा है। रूस ने कीव पर एक बार फिर जबरदस्त मिसाइल अटैक किया। इन हमलों में बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया। कीव के कुछ हिस्सों और पड़ोसी मोल्दोवा इलाके की बिजली गुल हो गई। विदेशी मामलों के पहले डिप्टी मिनिस्टर एमीन डेजेपर ने ट्विटर पर इस रूसी हमले से मची तबाही की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा कि कीव सहित यूक्रेनी शहरों पर रूसी आतंकवादियों ने एक और बड़े पैमाने पर मिसाइल से हमला किया। अहम बुनियादी सुविधाओं और आवासीय भवनों को तबाह कर दिया। पश्चिमी यूक्रेन में लवीव में पूरी तरह से बिजली गुल हो गई है। लोगों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। यह हमला उस हमले के कुछ दिन बाद किया गया है जिसमें रूस की ओर से यूक्रेन के कई शहरों में 100 मिसाइलें दागी गई थी। रूसी हमलों को देखते हुए कीव सहित पूरे यूक्रेन में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बज रहे हैं। सायरन बजने के कुछ ही समय बाद कीव में कई धमाकों की आवाज भी सुनाई दी। जिससे लगा कि शहर में कई बम विस्फोट हुए हैं। एक दिन पहले मंगलवार को रूस ने दक्षिणी जपोरेजिया इलाके में एक मैटरनिटी वार्ड पर हमला किया, जिसमें एक नवजात शिशु की मौत हो गई थी। इस हमले में मैटरनिटी वार्ड की 2 मंजिला बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई थी। इस हमले के बाद जेलेंस्की ने पुतिन पर आतंक और हत्या का आरोप लगाया था। जपोरेजिया में यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, इसलिए बार बार रूसी हमलों का केंद्र रहा है। इस बीच यूक्रेन ने अपने पश्चिमी सहयोगियों को आगाह किया है कि कुछ ही दिनों में कीव को तबाह किया जा सकता है। यूक्रेन ने दावा किया कि कीव पर रूस
हमले कर सकता है। कीव ने साफ साफ कहा है कि अब यूक्रेन के पास रूसी हमलों का जवाब देने के लिए हथियार नहीं बचे हैं। यूक्रेन इंटेलिजेंस के हवाले से रूस अब कीव के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेगा, जिससे शहर में एनर्जी क्राइसिस हो सकता है। यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा ने नाटो देशों से सभी जरूरी एयर डिफेंस सिस्टम जल्द से जल्द मुहैया कराने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि रूस के टारगेट पर यूक्रेन के एटॉमिक पावर स्टेशन वाले शहर भी हैं। इन पर भी रूस हमले तेज कर रहा है। यानी साफ है कि पुतिन के हमलों के बाद अब कीव में हाहाकार मचा है और जेलेंस्की की सेना की चिंता बढ़ गई है। ठंड के मौसम में जिस तरह से एनर्जी प्लांट तबाह हो रहे हैं, उससे यूक्रेन में तमाम तरह के संकट गहरा गए हैं। सवाल है कि आखिर पुतिन का कीव को लेकर प्लान क्या है? क्या वो कीव को पूरी तरह से बर्बाद करके रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पुतिन ने कीव पर कब कब हमले किए हैं और उसका क्या असर पड़ा हुआ है। साथ ही आपको बताते हैं कि एक तरफ पुतिन यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को नस्तनाबूद कर रहे हैं, वहीं यूरोपियन यूनियन के देश यूक्रेन को हथियारों के साथ साथ अब रूस के खिलाफ चौतरफा एजेंडा भी चला रहे हैं। यूरोपीय संसद ने एक प्रस्ताव पास कर रूस को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश घोषित कर दिया है। जेलेंस्की मन की मुराद पूरी हो गई है जेलेंस्की की, लेकिन क्या ऐसे एजेंडे पर पुतिन के इरादों को रोक पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। देखिए जरा। पुतिन के हमलों से यूक्रेन हुआ तबाह। यूरोपीय यूनियन तक पहुंची धमाकों की गूंज। खिलाफ मात्र 58 मत ही मिले, इसके अलावा 48 मत नहीं दिए गए। यूक्रेन पर रूसी हमले की 27 देशों के यूरोपीय संघ ने तीखी निंदा की है और कई बार कहा है कि पिछले 10 महीनों में रूस के कई कदम युद्ध अपराधों के समान है। रूस को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश घोषित करने के पीछे यूरोपीय यूनियन का तर्क है कि रूस की सेना लगातार यूक्रेन के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रही है, जिसमें एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और अस्पतालों पर हमले भी शामिल हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ईयू पहले ही इस युद्ध को लेकर रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा चुका है। इस बीच रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। रूस के इन हमलों की वजह से यूक्रेन के बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान हुआ है और ऐसे में डॉक्टरों के लिए मरीजों का इलाज कर पाना भी मुश्किल हो गया है। यूक्रेन के कई इलाकों में हालात बेहद खराब हैं। बिजली और पानी की लाइनें काट दी गई हैं। लोग जरूरी सामानों के लिए परेशान हो रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सनसनीखेज दावा किया है। जेलेंस्की का दावा है कि पुतिन अपनी हत्या के खौफ से जूझ रहे हैं। यूक्रेन के सीनियर खुफिया अधिकारी ने दावा किया है कि पुतिन को डर है कि अगर खेरसौन की आजादी के बाद रूस को और भारी झटके लगेंगे तो वो मारे जा सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ के सलाहकार ओलेस्की का कहना है कि रूस के कब्जे वाले क्षेत्र पर अचानक से कब्जा करने से क्रेमलिन में नाटकीय रूप से डर पैदा हो गया है कि यूक्रेन युद्ध जीत जाएगा। पुतिन अब अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर वे युद्ध हार जाते हैं तो रूस के लोगों के लिए इसका मतलब अंत है। इसे राजनीतिक अंत तो मानेंगे ही, जान का भी नुकसान हो सकता है।